देख रहे हैं जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बेबी ड्रीम किड्स एकेडमी उड़ान सपनों की, मोहल्ला पथरिया, भोगांव, मैनपुरी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एडमिशन ओपन, बच्चों के लिए शिक्षा का एक बेहतरीन स्कूल। जनपद औरैया के दिव्यापुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से एक खबर सामने आई है, जहां पढ़ रहे छात्रों को शिक्षक जाति वर्ग की भावना से देखते हैं और शिक्षा देने में उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों का कहना है कि भारतीय संविधान में भले ही आज जाति व्यवस्था खत्म हो गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी जाति व्यवस्था चरम सीमा पर चढ़कर बोल रही है। जी हां, पूरा मामला जनपद औरैया के दिव्यापुर स्थित महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज का है, जहां पढ़ रहे छात्रों ने कॉलेज के शिक्षक अनुज चतुर्वेदी पर आरोप लगाते हुए बताया कि छात्रों के साथ जाति वर्ग का भेदभाव करते हैं। छात्रों ने बताया कि शिक्षक ने क्लासरूम में कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम्हें फ्री में शिक्षा नहीं दे सकता। कॉलेज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी समुदाय के छात्र छात्राओं के साथ सौतेले व्यवहार कर उनके साथ जाति सूचक शब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण कुछ छात्रों ने स्कूल आना जाना भी बंद कर दिया है। वहीं कुछ छात्रों ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं में भी उनके साथ जाति के नाम पर शोषण किया जाता है और जाति वर्ग के आधार पर ही उन्हें नंबर दिए जाते हैं, जिसकी सूचना लिखित रूप से छात्रों ने भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन को दी। जानकारी के बाद भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन कॉलेज के प्रधानाचार्य को सूचना देकर कॉलेज में पहुंचा। संगठन के पहुंचते ही प्रधानाचार्य मौके से चले गए, जबकि वहां पर खड़े अध्यापकों ने छात्रों से और संगठन के पदाधिकारियों से भद्दी बातें की, जिसके बाद संगठन और छात्रों में काफी आक्रोश पैदा हो गया। छात्रों ने बताया कि प्रधानाचार्य साल में 2 से 4 बार ही कॉलेज आते हैं। बाद में कॉलेज के प्रधानाचार्य ने संगठन के पदाधिकारियों से बात की तथा छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए 2-4 दिन का समय मांगा। यहाँ पे SC ST माइनॉरिटी के जो छात्र हैं उनके साथ बहुत ही भेदभाव होता है और भेदभाव नंबर के लेकर होते हैं। ये अपने जो खास चुनिंदा लोग हैं उनको नंबर तो अच्छे देते हैं, लेकिन ये SC और OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं जो उनकी प्रेजेंट ही 90 से 95% होने के बावजूद उनको नंबर बहुत कम दिए जाते हैं, ताकि ये भविष्य में ना तो कोई काम कर सकें। ये सिर्फ डिग्री लेके ये सिर्फ सजा सकते हैं दीवारों पे, और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं इसको? बच्चों ने भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन से एक आस लगाई है, तो हम लोग संगठन के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी समर्थक लोग हैं, ये सारे इकट्ठे होके यहाँ बात करेंगे। और यहाँ बात नहीं होती है तो DM साहब के यहाँ धरना धरेंगे हम लोग। धरना रखने के बाद उनको ज्ञापन देंगे और जो टीचर इसमें सम्मिलित हैं उन टीचरों को हम सस्पेंड कराने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी SC ST या OBC माइनॉरिटी, किसी भी साथ गरीब शोषित वंचित समाज के छात्र के साथ ये भेदभाव ना हो सके। यहाँ की टीचर हैं एक अनुज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बच्चों से कहा है तुम सब तो वैसे भी खेती करनी है, आगे क्या करोगे? मैं तो ब्राह्मण हूँ, इतना ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं दूंगा। जब सरकार इन लोगों को यहाँ ज्ञान के लिए रखे हुए है, इनको पैसे भी देती है, तो इनको क्या तकलीफ़ होती है? जो मनुवादी विचारधारा के सामंतवादी लोग हैं, ये जो टीचर बन के आते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा या SC ST OBC का माइनॉरिटी का छात्र आगे बढ़ सके। इनको डर लगा रहता है कहीं ये आगे बढ़कर कहीं मानवर साहब या फिर कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ना बन जाएं, इनको ये डर लगा रहता है। जो टीचर हैं ये क्या व्यवहार करते हैं? जी मेरे साथ अकेले साथ नहीं, मेरी कक्षा में जितने भी SC वर्ग, OBC वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग जितने भी हैं जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, उसमें से कुछ छात्र यहाँ खड़े भी हैं और कुछ छात्र और आ रहे हैं, उनके साथ हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं श्री अनुज चतुर्वेदी जी, उन्होंने 3rd सेमेस्टर में उन्होंने कॉलेज में आए, पढ़ाना शुरू किया। सत्र के बीच में कई बार उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कई बार ऐसी जातवादी बातें बोली जिन्हें बोलने में शर्म आती है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बता देता हूँ। उन्होंने मार्क्स के तौर पे बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूरा ज्ञान नहीं देता। ठीक, उसके बाद करोगे उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाओगे। गरीब बच्चों से कहते हैं कि तुम तो खेती ही करोगे, खेती ही लायक हो। आप पूछ सकते हैं, आप ये सब खड़े हैं। इसकी जानकारी आपने प्रधानाचार्य जी को दी? जी, ये प्रधानाचार्य जी को तब देते हम लोग जानकारी यदि प्रधानाचार्य जी यहाँ पे हमें मिला करते। प्रधानाचार्य जी साल में सिर्फ 2 बार आते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त। प्रधानाचार्य जी साल में 2 बार? केवल 2 बार आते हैं सर। कभी एग्जाम वगैरह हो गया, एग्जाम जैसे चल रहे होते तो 1-2 बार और आ गए। हद से हद 4 साल भर में 4 से 5 बार आते हैं। यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ पर रहते भी नहीं है। जी, कार्यभाग
की जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन कार्यभाग यहीं पे जो और टीचर हैं जो उनके और वर्ग है वो संभालते हैं यहाँ पे। उन्होंने क्लास में बोला कि तुम लोग केवल खेती बाड़ी करोगे, उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते हो। मैं ब्राह्मण में पूरा ज्ञान नहीं दूंगा तुम लोगों को, और फ्री में ज्ञान नहीं देता हूँ। फ्री में, और मैं फ्री में ज्ञान नहीं देता हूँ जी। अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसका मतलब ये है कि आप फ्री में ज्ञान नहीं देंगे, इनका कहने का ये था। और क्लास में 4-5 लड़के हैं तो उन्हीं का साथ देते हैं। यह क्या करते हैं कि यदि क्लास में कुछ भी समर ट्रेनिंग होती है हमारी, तो समर ट्रेनिंग क्लास में केवल 4 बच्चों को लेटर पैड मिल जाता है 10 दिन पहले। आई कार्ड भी मिल जाता है। आई कार्ड भी मिल जाता है उन लोगों को, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं पूछा जाता। यहाँ आप देख लीजिए सब। और अगर हम लोग किसी काम के लिए जाते हैं उनके पास, जैसे बोला तो वो बोलते हैं 1 घंटे बाद आना, फिर जाएंगे 1 घंटे बाद तो कहेंगे 15 मिनट बाद आना, बैठ जा अभी तेरे पास टाइम नहीं है, तू कॉलेज नहीं आता है, क्या करेगा कि और पढ़ के क्या करेगा। ये हाँ, ये और बोलना कि तू पढ़ के क्या करेगा, तुझे करना ही क्या है पढ़ के। तो आप हमें बस एक मांग है, और नहीं उससे भी पहले उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो सबसे मेन मुद्दा है, 3rd सेमेस्टर में जो हमारा तीसरा सत्र था उसमें उन्होंने SC, OBC और माइनॉरिटी तीनों वर्ग के जितने छात्र छात्राएं थे उन सबके 70 से 80 सेशनल नंबर बिना किसी वजह के काटे गए। जो फाइलों में मैं लिख रहा हूँ, जो फाइलों में ये लिख रहा है, सब सेम फाइल है। किस बिहाफ पे उन्होंने जनरल वाले को उस 50 में से 48 नंबर दे दिए, और किस बिहाफ में वही सेम लिखा हुआ मेरी फाइल में मुझे 50 में से 35 नंबर दिए गए। तो ये सेंस समझ नहीं आ रहा है इसका। क्या मांग रखना चाहते शासन हैं? प्रशासन से हमारी सिर्फ यही मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, इनको बिल्कुल यहाँ से सस्पेंड कर दिया, हमसे मतलब दूर कर दिया जाए यहाँ से इनको यहाँ। हमारी कुछ मांग नहीं है इनको यहाँ, और ये भी मांग इसलिए क्योंकि 28 तारीख से, अभी आने वाले 28 तारीख से हमारे 4th सेमेस्टर चालू हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं। कोर्स भी नहीं हुआ है, पूरा कोर्स तक नहीं गया। हमारे कोर्स में 22 चैप्टर है, 22 में से उन्होंने केवल 80% बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, बोलते हैं हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं हिंदी आता। पढ़ो। यदि हम कहते हैं कि सर किसी शब्द, कोई इंग्लिश में कठिन शब्द होता है, हम कहते हैं सर इसका हिंदी चेंज बता दीजिए, तो अरे पढ़ के आते मुझसे क्या पूछ रहे हो, उनका ये कथन रहता है।